जिसकी किस्मत में बचपन से ही गरीबी, बेबसी और लाचारी की रुकावटें हो, वो भला अपनी मंजिल कैसे पा सकता है। लायनल मेसी के बचपन में मुश्किलों का वो पहाड़ गिरा कि उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म होने के कगार पे आ चुका था। आपने लायनल मेसी के अनबिलीवेबल गोल्स देखे हैं, अब जानते हैं उनकी अनबिलीवेबल स्ट्रगल की कहानी। हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लायनल की जिंदगी में वो औरत थी उनकी दादी। लायनल की दादी ने अपने 4 साल के पोते में वो टैलेंट देख लिया जो शायद उसके माता पिता भी ना देख पाए हो, और वो इसे जाया नहीं होने देना चाहती थी। वो रोजारियो के हर छोटे बड़े क्लब में जाकर बिनतियां करती। क्लब मैनेजर्स मना कर करके थक जाते, पर दादी ना सुन के मायूस होने वालों में से नहीं थी। और जिस दिन दादी को पता चला कि रोजारियो के एक छोटे से क्लब ग्रैंडियोली की टीम में एक प्लेयर की जगह खाली है, तो वो अपने छोटे से पोते को लेकर क्लब पहुंच गई। मैनेजर ने मना किया, मजाक उड़ाया, दादी को लाख समझाया, पर दादी एक ही रट लगाए बैठी रही, एक बार मेरे पोते को खेलने दो। आखिरकार उस मैनेजर को दादी के जिद के आगे घुटने टेकने पड़े। सब जानते थे कि वो बुजुर्ग महिला बहुत बड़ी गलती कर रही है, पर जब उस नन्हे के पैरों के नीचे फुटबॉल आया, वो ऐसा खेला कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। दादी ने उस फुटबॉल क्लब के मैनेजर से कहा, इसके लिए प्रोफेशनल फुटबॉल जूतों का इंतजाम करो, मैं अगले हफ्ते इसे यहाँ ट्रेनिंग के लिए लेके आऊंगी। बस इस बार वो बिनती नहीं थी, एक ऑफर थी, ऐसी ऑफर जो मैनेजर रिफ्यूज कर ही नहीं सकता था। लायनल का ऐसा कोई ट्रेनिंग सेशन या प्रैक्टिस मैच ना हो जिसमें दादी उनके साथ नहीं गई हो। मैच के पहले वो अपने पोते से ऑल द बेस्ट या गुड लक नहीं कहती, बल्कि आंखों में आंखें डाल के उसे याद दिलाती, रिमेंबर वन डे यू आर गोना बी द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड। दादी लायनल की दुनिया थी, और एक दिन अचानक उस मासूम बच्चे से उसकी दुनिया छीन ली गई। लायनल सिर्फ 11 साल के थे जब उनकी दादी अचानक चल बसी। जिसकी उंगली थामे लायनल हर मैच खेलने जाते, अब वो हाथ उनके साथ नहीं था। इस सदमे से उभर के खड़े होना ही लायनल के लिए मुश्किल था। फील्ड पे दोबारा दौड़ना तो दूर की बात थी, पर लायनल के पास अपनी दादी के गम में आंसू बहाने का भी वक्त नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि जिस शिखर पे उनकी दादी उन्हें देखना चाहती है, उसके लिए उन्हें हर पल कड़ी मेहनत करनी होगी। शायद यही वजह है कि आज भी कई बार गोल करने के बाद लायनल अपनी भरी हुई आंखों से आसमान की तरफ देख उंगली दिखाते हैं, अपने दादी को गोल डेडिकेट करते हुए। लेकिन उस छोटे से मासूम बच्चे की लाइफ में सिर्फ अपनी दादी से बिछड़ने का गम नहीं था। कुछ रोज पहले ही उनमें ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी सिंड्रोम डिटेक्ट हुआ। लायनल का कद 4.5 फुट से ज्यादा लंबा नहीं होगा, और वो उम्र भर शायद बौने ही बने रहे, जिसका मतलब तो साफ था कि वो एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर नहीं बन सकते, और उनकी दादी का सपना भी चूर चूर हो जाता। ऐसा नहीं कि इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता था, लेकिन उनके माता पिता, जो एक फैक्ट्री में मामूली सी नौकरी करते थे, कहां से 70 से 75 हजार रुपए अफोर्ड कर पाते, वो भी हर महीने लगातार 6 सालों के लिए। बस एक ही जरिया था, न्यू वेल्स क्लब। अगर वो लायनल का खर्चा उठा पाए तो ही कुछ बात बन सकती थी। न्यू वेल्स क्लब ने शुरुआत में हामी भी भरी, पर अचानक बीच रास्ते में मुकर गए और लायनल के फुटबॉल करियर पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया। लायनल के पिता जॉर्ज दिन रात अलग अलग क्लब के दरवाजे खटखटाते रहे, पर कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। उसी वक्त उन्हें यह पता चला कि उनके शहर से 10,000 किलोमीटर दूर स्पेन का बार्सिलोना क्लब अपने यूथ टीम के लिए प्लेयर्स ढूंढ रहा है। कैंटलोनिया में रहने वाले अपने कुछ रिलेटिव्स से रिक्वेस्ट कर उन्होंने लायनल के लिए एक ट्रायल अरेंज करवाया। लायनल ने ट्रायल्स में ऐसे धुआंधार परफॉर्म किया कि फर्स्ट टाइम डायरेक्टर कार्लस रशैक ने उन्हें इमीडिएटली साइन करने का मन बना लिया। उस समय इतने छोटे उम्र के फॉरेन प्लेयर को साइन करना किसी भी यूरोपियन क्लब के लिए कॉमन बात नहीं थी, लेकिन कार्लस लायनल को खो नहीं सकते थे,
इससे पहले कि जॉर्ज लायनल को लेके अर्जेंटीना वापस लौटते, कार्लस ने खुद से कॉन्ट्रैक्ट बनाने का डिसीजन लिया। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उन्होंने अपने आसपास पेपर ढूंढा, पर मिला सिर्फ एक पेपर नैपकिन। कार्लस ने उसी पेपर नैपकिन को एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया और एक पेपर नैपकिन पे साइन करके लायनल मेसी एफसी बार्सिलोना के ऑफिशियल प्लेयर बने। लायनल बार्सिलोना की टीम में सिलेक्ट तो हो गए, पर मुश्किलें अब भी खत्म नहीं हुई। भले मेसी के इलाज के खर्चे की समस्या खत्म हो चुकी थी, पर इलाज के दौरान अपने गेम के टॉप पे बने रहना कोई मामूली बात नहीं थी। 2200 रातों के लिए लायनल खुद को ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शंस देते रहे। हर रात दर्द सहते, कई बार इंजेक्शन के निशान पैरों पे रह जाते। एक तरफ वो दर्द सह रहे थे और दूसरी तरफ अपने इंट्रोवर्ट स्वभाव की वजह से किसी से दोस्ती भी नहीं कर पा रहे थे। ना तो वहां उनका दर्द समझने वाला कोई था, ना ही दर्द बांटने वाला। इनफैक्ट 1 साल तक तो उनके साथी प्लेयर्स को लगा कि लायनल गूंगे हैं। पर इन सारी मुश्किलों के बावजूद एक ऐसा नहीं दिन बीता जहां लायनल मेसी ने अपने गेम से सबको चौंकाया ना हो। अपने टैलेंट के स्किल्स पे ही उन्होंने दोस्त बनाए और हर दर्द सहते चले गए। At 14, मेसी कंप्लीटेड हिज ग्रोथ हार्मोन ट्रीटमेंट और बार्सिलोना के बेबी ड्रीम टीम में शामिल हो गए, जो कि बार्सिलोना की आज तक की ग्रेटेस्ट एवर यूथ साइड मानी जाती है। इसके बाद लायनल ने मुड़ के दोबारा कभी पीछे नहीं देखा। गरीबी, बेबसी और बीमारी भी लायनल मेसी की रफ्तार को रोक ना पाई, क्योंकि लायनल मेसी करोड़ों में एक है। आज उस खिलाड़ी का नेटवर्थ तकरीबन 25,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा है। उनकी मेहनत देख एक बात तो साफ है कि लेजेंड्स पैदा नहीं होते, अपने स्किल्स को और शार्प कर, दिन रात एक कर और सिर्फ अपने गोल पे फोकस कर ही तो बनते हैं गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम।